अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद वकार हुसैन है और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया। प्लेनेरिया एक ऑर्गेनिज्म है। अब उसकी एक्सक्रीशन होती कैसे है और वो अपने अंदर के वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर कैसे निकालता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज जिसके बारे में हमने पढ़ना है वो है एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया। पेज नंबर 11 पे ये अवेलेबल है टॉपिक। और ये एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक को बुक रीड करने से पहले हम एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट लेते हैं ताकि हमें बात समझ आए। फिर हम इधर आते हैं दोबारा ताकि हम इसे पढ़ें और हमें बात आसानी से समझ आए। तो चलो पहले कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। ये एक डायग्राम किसकी, प्लेन एरिया की। ये प्लेन एरिया की बॉडी का स्ट्रक्चर है यहाँ पे जो बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे जो बनी हुई ये चीज़ें ये बता रही हैं कि ये एक्सक्रीट कैसे करता है, कौन सी चीज़ें इसके अंदर लगी हुई होती हैं जो वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल के फेंकती हैं इसकी बॉडी में से। पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये है कि प्लेनेरिया जो है वो भाई बिलोंग कौन से फाइलम से करता है। तो वो करता है प्लेटीहेल्मिंथ के फाइलम से। और उसका जो सेकंड नाम है वो है फ्लैटवर्म्स, ठीक है। फ्लैटवर्म्स कहते हैं उनको। और जो फ्लैटवर्म्स होते हैं उनके पास 3 लेयर्स होती हैं, जिनमें से एक होती है एक्टोडर्म, एक होती है एंडोडर्म और एक होती है मेसोडर्म, ठीक है। अब ये तीनों लेयर्स हैं, इन तीनों को चलो हम लोग समझ जाते हैं होता क्या है। एंडोडर्म का मतलब होता है जो कि भाई यानी कि इंटरनली बात हो रही है, बॉडी के अंदर जो बात हो रही होती है उसको कहते हैं एंडोडर्म, ठीक है। बाहर की जो बात हो रही होती है उसको बोलते हैं एक्टोडर्म। और बीच वाली जो जगह होती है उसको बोलते हैं मेसोडर्म। अगर तुम्हें ये बात समझ नहीं आ रही तो ये समझ लो कि भाई देखो जो इंटरनली है, देखो इसका जो अंदर का जो तमाम हिस्सा है या फिर जितनी भी इसकी चीज़ें हैं इसको बोल दो एंडोडर्म, ठीक है। अब ये 2 वर्ड ऐसे हैं जो कि ना कान में समझ नहीं आते या फिर बंदा बोलता है तो समझ नहीं। एक का नाम है एंडोडर्म, एक का नाम है एक्टोडर्म। एंडोडर्म में EN लगा हुआ है, एक्टोडर्म में EC लगा हुआ है, ये बस फ़र्क है, ठीक है। और EC जो लगा हुआ है वो है बाहर वाला और EN वाला जो है वो है अंदर वाला, ठीक है। समझ लो जैसे ये एंडोडर्म, इसका जो लेयर लगा हुआ है यानी इसकी जो एक कवर लगा हुआ है इसको समझ लो मेसोडर्म, जो कि बीच का हिस्सा है। और बाहर वाले हिस्से को बोलते हैं एक्टोडर्म। मैं खुद भूल गया हूँ, शायद सही मैंने बोला है या नहीं बोला, लेकिन यही बोलते हैं, ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट बात है समझने वाली वो क्या है, देखो भाई जो प्लेन एरिया के अंदर जो सिस्टम होता है, आ रही बात समझ, जो कि सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं कि भाई ये एक्सक्रीट करवाने में इसको जो मदद करता है वो होता है एक्सक्रीटरी। जो उसका सिस्टम होता है उसको बोलते हैं ट्यूब्यूलर सिस्टम, ठीक है। ट्यूबुलर सिस्टम होता है। इसके पास 2 कनाल होते हैं, देखो ये कनाल है, एक ये है कनाल सीधा जा रहा है और ये दूसरी इसकी समझ लो जैसे कनाल जा रहा है। और इनकी जो बॉडी होती है, अब देखो ये जो ट्यूबुलर इनका सिस्टम कहा गया यानी इनके अंदर जो पाया जाता है सिस्टम उसको ट्यूबुलर सिस्टम बोलते हैं, जो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम है इनका। क्यों कहा गया, क्योंकि देखो इनके पास ये कनाल्स हैं, सीधी सीधी कनाल्स होती हैं, इस वजह से सारा इनका सिस्टम जो है भाई सारा इन पे ही डिपेंड करता है। ये ही चीज़ें हैं जो कि पट्टी जा रही है इनकी 2, यही हैं जो इसकी एक्सक्रीटरी भी करवाती हैं और इसको काफ़ी चीज़ों में मदद फरमाती हैं। अब मैं आपको एक अलग डायग्राम पे लेके चलता हूँ ताकि बात आसानी से और समझ आए, फिर इधर ही आएंगे दोबारा और फिर ज़्यादा आसानी होगी समझने में, ठीक है। ये एक डायग्राम है जिससे हम आसानी से समझेंगे कि होता क्या है। देखो भाई इनकी जो बॉडी होती है, अब ये प्लेन एरिया है, इसके अंदर की ये जो बॉडी है, ठीक है, इसकी पूरी बॉडी के अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ होता है जिसको बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड, ठीक है। आ रही बात समझ, जो कि हर सेल में पाया जाता है, टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं उसे। अंदर भरा हुआ टिश्यू फ्लूइड होता क्या है भाई, अब उसके अंदर बॉडी का जितना भी कचरा जब पैदा हो जाता है इनकी बॉडी में तो वो उस कचरे को डाल देते हैं इस टिश्यू फ्लूइड के अंदर। समझ लो ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है टोटली, या फिर समझ जाओ यार कि ये अंदर जो है वो एक फ्लूइड भरा हुआ है जिसको बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड। अब होता क्या है, अब आ गई बात उस पॉइंट पे जो कि बहुत गौर से समझनी है। देखो ये एक डायग्राम है छोटी सी, सारा खेल इसी का ही है, एक्सक्रीट करवाने वाला सारा खेल ही इसी का है। ये जो एक जगह है, ये जो ऊपर वाली जगह है यहाँ तक, नीचे वाली जगह नहीं, इस जगह को बोलते हैं फ्लेम सेल। अब ये फ्लेम सेल क्या है, देखो फ्लेम सेल जो होता है उसके पास लगा हुआ होता है अपना न्यूक्लियस। और ये जो फ्लेम सेल होता है इसका ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट नहीं, नीचे वाला नहीं, ये देखो नीचे लिखा हुआ है ट्यूब सेल नहीं, ये देखो फ्लेम सेल वाली जो जगह है वो होती है अंदर। आ रही है बात समझ, ठीक है। ये लगी हुई होती है अंदर की साइड पे। जब फ्लूइड के अंदर कचरा पैदा हो जाता है, जब ये अपने फ्लूइड के अंदर कचरे को डाल देते हैं जो कि इनकी ज़रूरत नहीं है, तो फ्लेम सेल के साथ यहाँ पे फ्लेम सेल लगा हुआ है।
अंदर समझ लो, जैसे ये जो वाइट रंग का है ये एक फ्लेम सेल है, कचरा इसके अंदर आएगा, ठीक है। फिर क्या होगा आगे चल के, ये जो है सिलिया, यानी इसके अंदर धागे लगे हुए होते हैं, कुछ ऐसे समझ लो जैसे धागे नुमा कोई चीज़ होती है, उसको बोलते हैं सिलिया। क्या होता है भाई, फ्लेम सेल के अंदर आ गया, फिर आ गया वो सिलिया के अंदर। बात आ रही है समझ तुम्हें या नहीं आ रही है? ठीक है, सुनो दोबारा समझाता हूँ भाई। देखो अंदर लगा हुआ है फ्लेम सेल, ये इनका फ्लूइड है जिसमें कचरा पैदा हो गया है। उन्होंने क्या किया कि भाई अब इसको निकालना है, तो क्या होगा भाई, फ्लेम सेल इसमें इनकी मदद करेगा। फ्लेम सेल के अंदर आएगा सबसे पहले वो कचरा, समझ जाओ इसके अंदर आ गया, ये वाइट रंग के, ये इसके अंदर आ गया। फिर वो गुजरता हुआ सिलिया के अंदर आएगा। बात आ रही है समझ? सिलिया के अंदर आएगा। सिलिया जो होता है वो हिलता रहता है, यानी मूवमेंट में रहता है, हर वक्त मूवमेंट में रहता है। तब तक वो मूवमेंट करता है जब तक वो ऐसे ट्रैवल करते करते यहाँ तक ना आ जाए। आ रही है बात समझ? यहाँ तक ना आ जाए। जब ये यहाँ पर आ जाता है, फिर ये एक ख़ास जगह से एक्सक्रीट हो जाता है और उस जगह को बोलते हैं एक्सक्रीटरी पोर, यानी ये जो एक सुराख नुमा जो जगह होती है जिसमें से इनका कचरा बाहर निकलता है, इसको बोलते हैं एक्सक्रीटरी पोर। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम दोबारा चलते हैं उस डायग्राम पे, आसानी होगी समझने में। ठीक है, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट वहाँ से समझे। अब यहाँ पे समझने में हमें परेशानी नहीं होगी क्योंकि आपको काफ़ी बातें जो हैं वो डिटेल में आ गई समझ। ये है इसकी बॉडी, बॉडी के बारे में भी समझ आ गया। क्या होता है भाई, ट्यूबुलर इसके अंदर सिस्टम होता है जो कि एक्सक्रीट करवाता है। अब क्या होगा आगे कि भाई इसकी जो है अंदर भरी हुई है क्या, टिश्यू फ्लूइड भरा हुआ है जो कि इसकी बॉडी की ज़रूरत है। सारा कचरा जब पैदा होता है वो डाल देते हैं टिश्यू फ्लूइड के अंदर। टिश्यू फ्लूइड के साथ इंटरनली जगह पे लगे हुए होते हैं क्या, फ्लेम सेल। समझ लो ये फ्लेम सेल है, ठीक है, या ये फ्लेम सेल समझ लो, या ये कुछ भी समझ लो, ठीक है। अब क्या होगा, वो गुजरता हुआ आएगा ऐसे, सिलिया लगे हुए, सिलिया में मूवमेंट चलती रहेगी, ऐसे हिलते 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 आहिस्ता आहिस्ता ये ऐसे बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि भाई देखो, अब जब ये ऐसे मूवमेंट करते करते जब यहाँ तक आएगा तो क्या होगा, अगर उसमें पानी की तादाद ज़्यादा है या प्लेनेरिया को कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो उसके साथ जा रही है, तो वो इस जगह से वापस बॉडी के अंदर चली जाएगी। बात आ रही है समझ? भाई देखो अंदर कचरा जमा हो गया था क्या हुआ, अंदर लगे हुए फ्लेम सेल, फ्लेम सेल के अंदर आया, फिर उसके बाद गया सिलिया के अंदर, फिर ऐसे मूवमेंट होती रही। जब वो यहाँ तक आया तो कोई ऐसी चीज़ थी जो प्लेनेरिया की ज़रूरत थी। प्लेनेरिया ने बोला भाई इसको मुझे चाहिए वापस, मुझे वापस करो मेरा उधार ठीक है। तो वो ऐसे करके इस सुराख से या फिर इस जगह से वापस वो बॉडी के अंदर चला गया और वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो बाहर चला गया। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं दोबारा उस तरफ, ठीक है। कॉन्सेप्ट लेना था, आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब हम यहाँ से पढ़ते हैं, हमें बहुत आसानी से हर बात समझ आना शुरू हो जाएगी। फाइलम प्लेटीहेलमिंथ्स का जो है उसका जो दूसरा नाम है उसको बोलते हैं फ्लैटफॉर्म्स। प्लेनेरिया जो होते हैं वो इसी में ही आते हैं, ठीक है। फाइलम नाइडेरिया से एडवांस होते हैं थोड़े से ये इसमें, ताकि इसी वजह से ये जो है इनके अंदर 3 टाइप की लेयर पाई जाती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। तीनों आ गई बात समझ भाई, ठीक है। एंडोडर्म जो होता है वो अंदर होता है, मेसोडर्म ये बीच वाली जगह है जो कि इसको कवर करके बैठी हुई समझ जाओ, और बाहर वाली जो जगह है वो है एक्टोडर्म जो कि इनको बाहर के एनवायरनमेंट से कनेक्ट कर रही है। आ गई बात समझ? आगे चलो, 2 इनकी देखो लंबी सी ब्रांचेस होती हैं ट्यूब्यूल्स की नज़र में, यानी उसकी शक्ल में, एक ये जा रही है, एक ये जा रही है, ठीक है। अब आगे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि देखो इनका जो एक्सटर्नल सरफेस होता है वो होता है एक्सक्रीटरी पोर, जो कि इनको बाहर के एनवायरनमेंट से कनेक्ट करता है। एक्सक्रीटरी पोर के बारे में अभी आपको मैंने बताया था। होता क्या है कि भाई फ्लेम सेल का जो फ्लेम सेल में कचरा आता है, फिर वो सिलिया के ज़रिए गुजरता हुआ एक्सक्रीटरी पोर तक आता है और वो फिर बाहर उसे निकाल देता है। देखो ये बाहर की तरफ लगा हुआ है, एक्सक्रीटरी पोर इसे बोलते हैं, ठीक है। आ गई बात समझ? जो फ्लेम सेल होता है वो मतलब किस तरीके का दिखता है, वो दिखता है बल्ब लाइक, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बल्ब लाइक होता है, ठीक है। और फ्लेम सेल को एक और नाम से बुलाया जाता है या फिर पुकारा जाता है, वो होता है प्रोटोनेफ्रिडिया। आ गई बात समझ, ठीक है। यानी कि इसका जो शेप होता है वो होता है बल्ब लाइक होता है, और उसको एक और नाम से समझा जाता है या फिर पढ़ा जाता है, उसको बोलते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया। आ गई बात समझ तुम्हें, ठीक है। अगर हम
इसके फ्लेम सेल को, प्लेनेरिया के फ्लेम सेल को अगर हम माइक्रोस्कोप की मदद से अगर हम देखें तो वो अंदर से ऐसा दिखेगा जैसे कैंडल होती है ना, मोमबत्ती जब वो जलती है तो उस तरीके का ही दिखता है वो भी, ठीक है। जब इनके अंदर मूवमेंट चल रही होती है किसकी, एक्सक्रीट करने के लिए, जब इनके अंदर मूवमेंट चल रही होती है सिलिया के ज़रिए, तो होता क्या है, अभी आपको मैंने समझाया था जब डायग्राम मैंने आपको उसके अंदर जब मैंने कॉन्सेप्ट दिया था, तो भाई देखो वाटर की ज़रूरत अगर चाहिए होती है तो वो उसको रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है, जो देखता है भाई प्लेन एरिया के इसके साथ जा रही है तो उसे बोलता है भाई इसे वापस खींच के लाओ, ठीक है। इसको बोलते हैं रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है, यानी कि किसी भी चीज़ को वापस अपनी तरफ खींच लेता है। इनका जो एक्सक्रीटरी जो फ्लूइड होता है वो होता है यूरिन, यानी कि यूरिन होता है, और उसका जो उसका सोल्यूशन होता है वो होता है हाइपोटोनिक, यानी कि उसके अंदर वाटर की तादाद ज़्यादा होती है, सॉल्यूट की कम होती है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि भाई देखो इनका जो फ्लेम सेल होता है वो फंक्शन में इस तरीके का होता है कि भाई ये मतलब एक्सक्रीशन भी करवाता है प्लेन एरिया के अंदर से, और उसका मेनली काम जो होता है वो ऑस्मो रेगुलेशन भी होता है इन प्लेन एरिया। ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में मैंने आपको बताया था, होता क्या है, जो भाई वाटर और सॉल्यूट को बैलेंस करने वाला जो एक मैकेनिज्म होता है, ठीक है। कुछ ऐसे प्लेन एरिया होते हैं, यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो भाई बॉडी के बाहर रहते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो पैरासाइटिक होते हैं जो बॉडी के अंदर रहते हैं। उनका जो इन्वायरमेंट होता है, उनकी बॉडी का जो इन्वायरमेंट होता है या फिर उनका जो सोल्यूशन होता है वो होता है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक क्यों, क्योंकि भाई अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई भी प्लेटफॉर्म अगर किसी इंसान की बॉडी के अंदर आ जाए तो इंसान की बॉडी के अंदर का जो सेल होता है, फॉर एग्जांपल अगर इंसान का जो सेल होता है उसका जो समझ लो जैसे कि जो फ्लूइड होता है, टिश्यू फ्लूइड होता है, उसकी जो मिकदार होती है किसकी, वाटर और सॉल्यूट की, वो मैच करती है किससे, इसके सेल से, प्लेटफॉर्म के सेल से, तभी आइसोटोनिक होता है। किसके अंदर देखो, सम पैरासाइटिक प्लेटफॉर्म्स विच आर आइसोटोनिक टू द बॉडी फ्लूइड्स ऑफ देयर होस्ट। आ गई बात समझ, ठीक है। ये था इसके बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा, और फिर मिलते हैं नई वीडियो में।